90% हम व्यर्थ का झूठ बोलते हैं, बेकार का झूठ, जिसका कोई संबंध नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। इसकी मिलाई, इसकी बात सुनी, अपना मिर्च मसाला डाला, जो अर्थ है वह छिपा दिया, दूसरे अर्थ बनाकर बात उसके कान में कचड़ा डाल दिया। दुनिया भर का ध्यान रखे आदमी, ध्यान रखना, एक के से निकली हुई मुंह की बात जब दूसरे तक पहुंचती है और बीच में 3-4 हो जाते हैं ना, तो मुख्य बात का अर्थ बदल जाता है, और अर्थ बदल के बात किसी रूप में पहुंचा करती है, अर्थ ही बदल जाता है। वो मिर्च मसाले बीच में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, कान भरने वाले लोग। ध्यान रखना, हर कोई अभी आ जाएंगे मेरे पास, उसने ऐसा कहा महाराज, उसने वैसा कहा, उसने ऐसा कर दिया, अच्छा ऐसा कहा। ध्यान रखिए, ये झूठी बातें, क्या मिलता है इससे? हमने ऐसा किया, उसने वैसा किया। सांच जवाहर रखो। छोटी छोटी बातों में झूठ क्यों बोलते हो? क्या रखा है? हाँ चलो मृत्यु का क्षण है, मर रहे हो, बचने के लिए बोल दो। सड़ी सड़ी सी बातों में झूठ, जो है ही नहीं वो बोले जा रहे हो, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई और छोर नहीं है, वो झूठी बातें बोलते हैं। सोचिए दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं। एक बात बताना, आज तक पति से झूठ नहीं बोला? ईमानदारी से 7 जन्मों की कस्में खाई हैं, फेरे लिए हैं, पूरा सच बोलते हैं। कैसा प्रेम! पति ने आज तक पत्नी से झूठ नहीं बोला। एक तो ऐसा रामलाल था, मेरी भैयावती कर रहा था, पैर दबा रहा था मेरे, इतने पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? अब पत्नी का पहला शब्द तो हेलो हाय तो होता नहीं, पहला शब्द तो यही होता है, काव 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 काव, इसके अलावा क्या होता है? दिन भर सुबह से शाम काव 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 काव। तो उसने कहा कि बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ पैर मेरे दबा रहा है, बोल रहा रास्ते में मोबाइल पे। बोले रास्ते में हो? मैंने देखा, बोले मरने दो ना। हाँ मैं भैयावती का। तो मैंने कहा तू सच क्यों नहीं बोल रहा कि भैयावती? अरे माथा फोड़ेगी, मैं आपके तो पैर दबा जाऊंगा, मेरा सिर फूटेगा घर जा करके। अरे तो मैंने कहा कि सच क्यों नहीं बोला, बकने दो। बोले बस पहुंच गया, आधे रास्ते में आ गया, आधे रास्ते में आ गया, फिर आया फोन, काव 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 किसी वक्त क्या है? बोले बस भिलाड़ पहुंच गया। अरे मैंने कहा भिलाड़? अब पत्नी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो भी शेर पे सवा शेर थी। उसने कहा सही बताओ कहाँ हो, झूठ मत बोलो। तो बोले गाड़ी चला रहा हूँ। तो बोले हार्न बजा के बता। पत्नी भी काकी रही होगी, ऐसी वैसी थोड़ी रही होगी, हार्न बजा के बता। अब मालूम है उस पट्टे को मेरे सामने मुंह से पौ पौ करना पड़ा। सांच जवाहर खोल, किन बातों पे झूठ बोल रहे हो? विचार करिए, सच बोलो मेरे भाई, सच। बड़ी आफत है जिन बातों का जीवन में कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है, उन पे हम झूठ बोले जाते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है झूठ की, उद्देश्य विहीन भी झूठ हुआ करता है, जिससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ये झूठ बोलने के संस्कार आत्मघाती संस्कार हैं। आज तुम अपने लिए झूठ बोल रहे हैं, कल तुम्हारे लिए भी कोई और झूठ बोले। सांच जवाहर रखो, सत्य बोलो। एक बच्चा था ना, इतना झूठ क्यों बोलता है आदमी? कभी सोचा, विचार किया? झूठ बोलने की आदत कैसे लग गई हमको? क्योंकि इस दुनिया ने झूठ का सम्मान किया है और सत्य को प्रताड़ित किया है। कहा जाता है ना कि सच बोलो तो फिर प्रताड़ित होते हैं, सच को सजा मिलती है, झूठ को तो वाह वाह मिल जाती है क्षणिक। सत्य को सम्मान नहीं मिला करता है, सत्य अपमानित हुआ करता है, सत्य को सूली पे चढ़ाया जाता है, सत्य को दंड मिला करता है। आदमी झूठ बोलना सीख जाता है। यदि इस दुनिया में सच का सम्मान होता ना, तो सारी दुनिया सत्य की भीड़ लग गई होती, सत्यवादियों की इस धरती पर। लेकिन दुनिया में झूठ का सम्मान होता है। जितनी लाग लपेट मिर्च मसाला करो, उतना ज्यादा सम्मान मिला करता है। ध्यान रखना, सच का सम्मान करना सीखो। एक पिता मेरे पास आया रोते रोते, बोला महाराज आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह दुखी हो, ऐसा क्या हो गया भाई? बोले टूट गया मैं। मैंने कहा क्यों टूट गया? बोले मैंने बड़ी लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पाला है, आज वो ज़्यादा बड़ा नहीं, 11 साल का है,
तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया उस बच्चे ने? बोले महाराज आज लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हो गया? आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने सोचा था कि इसे सत्यवादी बनाऊंगा, ये सच बोलेगा, मैं इसे धनपति नहीं बनाऊंगा, इसे पूंजीपति नहीं बनाऊंगा, मैं इसे सत्यवादी बनाऊंगा। सत्यवादी तो वो होते हैं धन के साथ रहे, वो ही सत्यवादी नहीं होते हैं। अरे हरिश्चंद्र अपने राजपाट को छोड़ दे, वो भी सत्यवादी हुआ करते हैं। मैंने सोचा था मेरा बेटा आदर्श बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने, मेरे लिए गर्व बने, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने कहा चिंता मत करो, बच्चे को मेरे पास ले जाना। उसे लेकर के आए, मैंने कहा तुम बाहर जाओ, मैं बच्चे से बात करता हूँ। 11 साल का बच्चा। मैंने कहा बेटा तुमने आज पापा से झूठ बोला? नजरें झुका ली। मैंने कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, झूठ बोला? बोले हाँ गुरुदेव मैंने झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले मैं स्कूल गया, टीचर ने होमवर्क दिया और कहा कि जो जो लोग होमवर्क करके नहीं आए, जो बच्चे, वो खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ में 2 रूल मारे गए, होमवर्क क्यों नहीं किया। मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, उसे मार नहीं पड़ी। तो मेरे मन में आया कि सच बोलने से मार पड़ती है, मुझे भी उसकी तरह झूठ बोलना चाहिए। मुझे खड़ा नहीं होना था, मैं बच जाता। जब मैं घर लौट कर आया तो मैंने अपने पापा से छिपा लिया कि मुझे मार पड़ी, मैंने होमवर्क नहीं किया। मुझे ये लगा कि वहाँ रहा तो टीचर ने मारा, यहाँ मुझे पापा से मार पड़ेगी, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन क्या करूँ, मेरा दुर्भाग्य कि टीचर का घर में फ़ोन आ गया कि तुम्हारे बच्चे ने झूठ बोला, सच आज तुम्हारे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, इसलिए उसको मार पड़ी। तो मैंने कहा तुमने पापा से क्यों छुपाया? बोले फिर पापा भी मुझे मारते। मैंने उसके पिता को बुलाया और मैंने कहा देखो इस बच्चे ने झूठ नहीं बोला, इस बच्चे ने भय के कारण झूठ बोला। ध्यान रखना, हम लोग झूठ बोलते हैं, उसका दंड देते हैं, लेकिन कारण नहीं समझा करते हैं। काश कारण को समझ लें तो बच्चे सत्य से भयभीत नहीं होंगे। मैंने कहा जाओ उसके पिता को, इस बच्चे ने मुझसे सच बोला, आज इसको गिफ्ट दिला करके लाओ। होमवर्क नहीं किया उसकी डांट जरूर देना, लेकिन सच बोला इसका सम्मान जरूर। सच का सम्मान तो करो, सच को प्रताड़ित करोगे तो बच्चे सच कैसे बोलेंगे? फिर तो वो झूठ ही बोलने की आदत पड़ जाएगी, जैसे ही अपन लोगों की पड़ गई ना, डर से, मम्मी के डर से झूठ, पापा के डर से झूठ, स्कूल के डर से झूठ, सम्मान के अपमान के डर से झूठ, बेइज्जती ना हो जाए झूठ बोल दो। ध्यान रखना, लेकिन जब वो पकड़ी जाती है ना झूठ, तो एक बात याद रखना, उस समय झूठ की सजा मिले या ना मिले, आदमी नजरों से गिर जाया करता है, और जब नजरों से गिरता है वो फिर कभी उठा। सच बोलिए, ध्यान रखना, सूली पर चलकर भी सत्य मिले तो चढ़ जाना, और सिंहासन पर बैठकर भी झूठ मिले तो सिंहासन को ठुकरा देना चाहिए। ध्यान, सच बोलो, क्या होगा? बच्चों से भी कहूंगा, दंड से मत डरो, भय से भयभीत होकर झूठ मत बोलो, जो सच है वो सच है। झूठ बोलने की आदत मिटा। आज उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। सत्य, ये तो हो गई वचनों की बात। अब आते हैं धर्म की बात। हमारा धर्म बोलने कोई सच नहीं बोलता। जो आदमी सच बोलता है वो सत्यवादी हो, ऐसा महावीर नहीं कहते हैं। ध्यान रखना, यहां बोलने को सत्य नहीं बोला है। आप एक चालाकी करते हैं, मौन हो जाते हैं, है ना? झूठ तो बोलना नहीं है, सच बोला नहीं जा रहा, हम तो चुप थे, हम तो कुछ बोले ही नहीं। बोले नहीं तो इसका मतलब क्या, डर तो रहे हो ना, बोलना तो झूठ ही चाह रहे हो, पलड़ा तो तुम्हारा झूठ की तरफ ही झुका है। हम बोले नहीं कुछ, हम चुपचाप सुनते रहे। क्या सुनते रहे? जब सत्य मालूम था तो बोले क्यों नहीं? ध्यान रखना, नहीं बोलना, कोई नहीं बोल रहा है, कोई मौन ले रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि सत्य धर्म उसके अंदर आ गया। यदि नहीं बोलने से सत्य धर्म आता है तो पेड़ पौधे तो कभी नहीं बोलते, उनको तो कब का सत्य धर्म प्रकट हो जाता, वह तो मोक्ष चले जाते। ध्यान रखना, सत्य धर्म को पाल के निर्वाण को प्राप्त कर। नहीं बोलने का मतलब तुम सच्चे हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम नहीं बोलते, लेकिन बोलते कुछ नहीं, जानते तो
सब हैं। ध्यान रखना, सत्य को बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य को जानना बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। जार मत करो, समय ने किसी को मौका नहीं दिया है, वरना लोग क्या क्या सपने देख रहे थे। रावण ने भी तुम्हारी तरह सोचा था कि स्वर्ग की सीढ़ियां बना दूंगा, यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए लोगों को मरना नहीं पड़ेगा। सीढ़ियां बनाने का स्वप्न देखा था, हीरे मोती की सड़क बना दूंगा। कितने स्वप्न देख रहा था रावण, मौत को जीत लूंगा, यमराज को परास्त कर दूंगा। लेकिन काल बलि का गाल पर जब पड़ता है एक चांटा, सोने की लंका वाला मिट्टी के ढेर में दिखाई दिया करता है। कितने आए इस दुनिया में जिन्होंने इस दुनिया को जीतने का प्रयास किया, कितने आए इस दुनिया में जिन्होंने यहाँ हुकूमत करने का प्रयास किया। ध्यान रखना, जिन जिन ने प्रयास किया वो काल के गाल में समा गए। ध्यान रखना, किस अकड़ में घूमते हो। मौत ने जमाने को वो समा दिखा डाला, वो कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में, किसका सपने देख रहे हो। है तो कुछ नहीं, लेकिन आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। क्या रखा है, किसके चिपक रहे हो, क्यों लकड़ी में घुन बन रहे हो। लकड़ी भी जलेगी, तुम भी जल जाओगे। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है जिंदगी को सार्थक और सफल करने का। क्या हाथ लगेगा ये बताओ, चलो जोड़ लो, हाथ क्या लगेगा, कुछ नहीं। इस जहां का इस जहां पे सब भरा रह जाएगा, साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाए। जिंदगी को सार्थक करे। आज पवित्र दिन है पावनता का, तृष्णाओं को जीतने का दिन है, लालसाओं को जीतने का दिन है, सत्य को समझने का दिन है। उस सत्य को समझो, जीवन सार्थक होगा। यदि ये कसौटी नहीं होती भगवान की तो 25, 30, 40 तीर्थंकर पैदा हो जाते, है ना। हर कोई अपने को तीर्थंकर घोषित कर देता या नहीं, कि मैं ही भगवान हूँ। तो बोले नहीं, कोई अपने को भगवान घोषित नहीं कर सकता, उसके अंदर ये कसौटियाँ होना चाहिए, ये डिग्री होना चाहिए। तो भगवान का वाह स्वरूप कैसा है, वस्त्र रहित, आभूषण रहित, अस्त्र शस्त्र रहित, स्त्री पुत्रादि रहित, और दृष्टि कैसी, आसन कैसा, खड़गासन। और ये जिसके पास है, हमको तो 2 ही आसन का भगवान चाहिए, लेटा हुआ भगवान नहीं चाहिए। कैसा चाहिए, खड़े हुए, या ऐसा नहीं कि यूँ मसंद लगा और यूँ बैठे, ये भगवान नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा, कैसे भगवान चाहिए, खड़गासन, या तीसरा कोई आसन नहीं। ये आसन काय का है, वीतरागता। ये भगवान का वाह स्वरूप है। कैसा है, देखो, यदि भगवान ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, उल्टे हाथ पर कौन सा हाथ है, क्यों, अधर्म पे धर्म की विजय, धर्म को दबा दी, अधर्म को उन्होंने। अब ऐसे हाथ रखने वाला सोएगा क्या, ऐसा कैसे सोएगा, ऐसा लंबे हाथ किए वाला सोएगा क्या। जिसने हाथ पर हाथ रख दिए भोजन करेगा क्या, नहीं करेगा, नासा दृष्टि है। जिसने ऐसे हाथ रख के बैठ गया, उसको ठंड लगेगी क्या, गर्मी लगेगी क्या, प्यास लगेगी क्या। यदि लगेगी तो फिर ये हाथ ऐसा क्यों रखा। ऐसे हाथ रख के आप कौन से काम कर सकते हैं, बताइए। कार्य, दैनिक कार्य कौन सा कर सकते। यदि आपको बोले कि आप पूरे दिन ऐसे बैठे रहो, तो अब आप दैनिक सांसारिक कौन सा कार्य कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब कृतकृत्य हो गए। कैसे हो गए, अब उनको कुछ भी करना शेष नहीं। आप ऐसे बैठे, इसमें तो सब कुछ कर सकते हो, पैर हिला सकते हो, ऐसा कर सकते, वैसा कर सकते, नज़रें घुमा सकते हो। उनकी नज़रें घुमाने का मना कर दिया, कैसी है, दृष्टि नासा पे धरे, यहाँ वहाँ देखने का ही नहीं। समझ में आ रहा। अपन क्या कर सकते हैं, इस चेयर पे बैठ के सब कुछ, खुजली कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, सिर हिला सकते हैं, टिक सकते हैं, वो नहीं कर सकते उस मुद्रा में। समझ में आया। इसका मतलब कर नहीं सक रहे हैं या हो नहीं रहा है, बोलो, होता नहीं है। इन सब क्रियाओं से वो रहित हो गए हैं, है ना। कैसे हो गए,
आपको सीधा खड़ा कर दिया जाए, बोले अब पूरी दैनिक क्रियाएं करो खड़गासन में, कैसे करो? तो इस दो मुद्रा का नाम है कृतकृत्य। समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं करना उनको, समझ आया? ये भगवान का कौन सा स्वरूप है? वाह स्वरूप। अब देखें, क्या भगवान भीतर से भी कुछ स्वरूप है उनका? ध्यान रखना, यदि भीतर से नहीं होगा तो बाहर भी नहीं होगा, है ना? तो भीतर से क्या स्वरूप है भगवान का? 18 दोषों से रहित हैं। अब पक्की कसौटी है, अब वो भगवान माने जाएंगे, अब उनको डिग्री मिलेगी भगवान की। अकेले बात, ऐसे तो तुम भी बैठ सकते हो आधे 1 घंटे पद्मासन में, खड़े तुम भी हो सकते हो, तो क्या भीतर की चीज़ें हो गई आपके अंदर? नहीं हुई। आधे घंटे 1 घंटे बाद आप फिर चेंज हो जाएगी पोजीशन, उनकी कभी नहीं होती, है ना? अब वो भीतर से भगवान कैसे हैं और बाहर का तो स्वरूप समझ लिया। भीतर से भगवान 18 दोषों से रहित हैं। कितने दोषों से? 18 दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को नमस्कार। पढ़ते हैं, कितने दोषों से रहित हैं? जो 18 दोषों से रहित हो जाएगा उसको अरिहंत की डिग्री मिल जाएगी। उसके पहले यदि तुमने अपने को लगाया अरिहंत शब्द तो आप वैलिड नहीं हैं, है ना? आप प्रमाणिक नहीं हैं, आप हमारे अरिहंत नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? तो जिससे जो 18 दोष से रहित हो गया ना, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं, उससे बड़ा दातार कोई नहीं, उससे ज़्यादा शुद्ध फिर कोई और। अशुद्ध किससे? हम दोषों से, है ना? अब वो कैसे हो गए? दोषों से रहित हो गए, शुद्ध हो गए। मालूम है अशुद्ध आत्मा कौन? जो 18 दोषों से सहित है। शुद्ध आत्मा कौन? जो 18 दोषों से रहित है, वह शुद्धात्मा है। अपन लोग शुद्धात्मा हैं क्या? बोलो क्यों? अपने अंदर क्या है? देखो अपनी क्या आदत है और भगवान की क्या आदत है। अपन लोग जानते बहुत कम हैं, जानते देखते बहुत कम हैं, पर राग द्वेष बहुत करते हैं। इसको बंद कर, आवाज़ आ रही है। अच्छा उसमें उसकी आवाज़ बंद कर, रिपीट होता है। अपना जीवन कैसा है? जानते तो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन राग द्वेष कितना करते हैं? बहुत ज़्यादा, अंतहीन। जानते राई भर हैं और राग द्वेष कितने हैं? पहाड़ भर। और भगवान जानते पहाड़ भर हैं, राग द्वेष बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर? अपन को ये नहीं मालूम है, यदि पलट के ना देखो तो पीछे चुपचाप कोई आके बैठ जाए, इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन बैठा है क्या? नहीं है ना? लेकिन राग द्वेष कितने हैं? पहाड़ बराबर। ज्यों ज्यों ज्ञानी होगे त्यों त्यों राग द्वेष मिटेगा। समझ में आ रहा? ज्यों ज्यों अज्ञानी रहोगे त्यों त्यों राग द्वेष। और भगवान कितना जानते हैं? 3 काल में, तीनों लोक में जितने द्रव्य हैं, उनकी जितनी पर्यायें हैं, उन सब को एक साथ जानते और देखते हैं। किस किस को जानते हैं? बोलो तो। तीनों लोक में, कौन से 3 लोक? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक। तीनों काल में, 3 काल कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट टेंस कितना बड़ा होता है? फ्यूचर टेंस कितना बड़ा होता है? प्रेजेंट टेंस कितना बड़ा? प्रेजेंट टेंस एक समय का होता है। वर्तमान कितना बड़ा है? एक समय का। भूतकाल अनंत। कितना है भूतकाल? और भविष्यकाल कितना है? अनंत।